व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए का वह अवयव है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं, जिससे मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। पहले ही बता दिया है, मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव आप लोग जानते हैं प्राप्त होता है। इसको ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब देखिए, एक हमारा अवयव ए है और उसका ए इनवर्स मतलब उसका व्युत्क्रम अगर निकाला जाए, इन दोनों का गुणा किया जाए या इसको परिवर्तित मतलब ए इनवर्स पहले ए बाद में, ये दोनों सभी किसके बराबर है? आई के बराबर। और आई हमारा क्या है? इकाई अवयव। आई देखिए हमेशा हर कंडीशन में माना जाता है, जैसे 2/2 के क्रम में अलग होता है, 3/3 के क्रम में अलग होता है। तो ये जो क्रम वाइज होता है, इस क्रम वाइज पे हम आज सवाल बताने वाले हैं। तो देखिए ए इक्वल टू ये मान दिया है, ये है 3/3 के क्रम का, ठीक है। अब इसको बताते हैं कैसे इसको लगाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? ए इक्वल टू आई ए, ये पहला स्टेप है। और ए की वैल्यू हम रख लेते हैं 1 3 - 2 - 3 0 - 5 2 5 0, ये है ए की वैल्यू। और इकाई अवयव 3/3 के क्रम का क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। और यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू और यहाँ पे ए, ये हो गया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको बनाना है इकाई अवयव। इसको बनाने के लिए क्या एल्गोरिदम उपयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए एल्गोरिदम हम उपयोग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे उपयोग करेंगे R2 + 3R1, मतलब R2 में 3 से इन सभी में 3 से गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या मिल जाएगा, और ये लिखेंगे किसमें, ये भी तो बता दें, इसको लिखेंगे किस R2 में लिखेंगे। क्योंकि देखिए पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। पहला स्टेप हमारा क्या है? इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसको 1 बनाना है, तो ये 1 ऑलरेडी है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा करके जोड़ देंगे, तो वही चीज करना है। तो गुणा करके जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें पहले में मिल जाएगा 1 3 - 2, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये मिल जाएगा 0 और इसका मिल जाएगा 9 और ये मिल जाएगा -11, ठीक है। अब आते हैं तीसरे में। तो तीसरे के लिए भी एल्गोरिदम इसे में उपयोग कर लेते हैं। R3 में हमें लिखना है R3 - 2R1, ये लिखना है। तो इसी में दो एल्गोरिदम साथ में मैं उपयोग कर लिया। तो तीसरे में क्या लिखना है हमें? R3 में लिखना है R3 - 2R1, मतलब इसमें मैं 2 से गुणा करना है, इसको जोड़ देना। तो ये भी हमारा मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4। ये कैलकुलेट आप कर लीजिए डायरेक्ट। उसके बाद इक्वल टू सेम कंडीशन इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा। तो पहले के लिए पहला तो हमारा 1 0 0 छोड़ देंगे, दूसरे के लिए ये यूज करेंगे, तीसरे के लिए ये यूज करेंगे। तो दूसरे के लिए यूज करते हैं ये वाला, तो इसके लिए हमें मिल जाएगा 3 1 0। तीसरे के लिए यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 0 1। ये आई का हो गया और ये ए, ठीक है। अब ये करने के बाद अब देखिए हमें क्या उपयोग करना है। ये तो हमें मिल गया 1 0 0। अब ये मिलने के बाद हमें बनाना है अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो पहले इसको 1 बनाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? हमें R2 में लिखना है, क्योंकि ये R2 में ही है। R2 में लिखना है R2 + 8R3, मतलब इसमें 8 से हम क्या करेंगे? गुणा करके इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो पहले को छोड़ देंगे 1 3 - 2 और दूसरे में करेंगे तो मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 8 से गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1। और इसी तरह इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये घटाएंगे तो मिल जाएगा 21 टोटल मिल जाएगा। और सेम कंडीशन में तीसरे में कर लेंगे तो मिल जाएगा 0 -1 4, क्योंकि मुझे तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे R3 नहीं लिखा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें भी पहले में छोड़ करना है, क्योंकि R2 के लिए मैंने एल्गोरिदम उपयोग किया है, तो वो हो जाएगा -13 1 और 8। और तीसरे में मैंने कोई एल्गोरिदम नहीं उपयोग किया है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और ये हो गया 1। जिसमें एल्गोरिदम उपयोग करेंगे उसी में केवल परिवर्तन करना है, बाकी सभी को कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब आते हैं आगे। अब हमें क्या करना है? इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये तो पूरा हमारा हो गया, ये कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम को बनाने के लिए ये 0 0 बना देंगे और 1 हमारा ऑलरेडी है। तो उसको बनाने के लिए मुझे R1 में क्या करना पड़ेगा? R1 देखिए 3 है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा R1 - 3R2,
मतलब इसमें 3 से गुणा करके घटा देना है तो हमें मिल जाएगा। तो उपयोग करेंगे तो पहले में हमें क्या मिल जाएगा 1, अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3 से गुणा करके और 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -65। अब दूसरे में क्या करना है, तो दूसरे में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि मुझे ये दोनों मिल गया है तो लिखेंगे 0, 1 और 21। लेकिन तीसरे में हमें इसको भी 0 बनाना है तो तीसरे को 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे एल्गोरिदम उपयोग कर लेते हैं। R3 में हमें लिखना है R3 + R2, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया 25, 21 और 4 25, ये हो गया =। अब इसमें भी वही कंडीशन पूरा करना है तो R1 में मैंने किया है R1 - 3R2, मतलब 3 से गुणा करके मैंने करेंगे तो इसमें जो मिल जाएगा 40 - 3 - 24। और यहाँ पे सेकंड पे कोई एल्गोरिदम नहीं है तो उसको छोड़ देना है तो ये हो जाएगा -13 18। और तीसरे में क्या है, तीसरे में एल्गोरिदम मैंने ये उपयोग किया है तो उसके लिए हो जाएगा -15 1 और 9। और यहाँ पे a बचा है, a लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें देखिए क्या मिल रहा है, इसके बाद हमें मिल रहा है ये दोनों हो गया। अब ये दोनों हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। हमें क्या करना है, इसको 1 इसको 0 बनाना है। तो उसके लिए जो एल्गोरिदम उपयोग करेंगे वो R3, मतलब R3 को 1 बनाना है तो R3 में जो हमें करना है भाग दे देना है। 25 से भाग देंगे तो लिखेंगे R3/25। 25 से तो 25 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पहले में मिल जाएगा, एल्गोरिदम नहीं है तो इसको छोड़ेंगे 1 0 और ये हो जाएगा -65 और ये 0 1 और ये 21 है तो 21 को छोड़ देते हैं और ये 0 0। अब ये 25 से भाग दिए हैं तो मिल जाएगा 1 =। और सेम कंडीशन में इधर भी करना है तो पहले के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर दूसरे में कुछ नहीं करना है क्योंकि उसका एल्गोरिदम नहीं है। और तीसरे में क्या करना है, तीसरे में जो परिवर्तन करेंगे तो भाग देना है, किसमें, सभी में 25 से भाग देंगे। तो पहले में भाग देंगे तो -3/5, दूसरे में भाग देंगे तो 1/25 और तीसरे में भाग देंगे तो 9/25। ये हो गया और a। ठीक है, अब करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है। अब ये तीनों 1 हो गया, बस इस दोनों को 0 बनाना है। अब इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे एल्गोरिदम। R1 को 0 बनाना है तो R1 में हमें लिखना है R1 + 65 R3, मतलब इसमें 65 से गुणा करके जोड़ देंगे तो ये प्लस और ये माइनस से 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को 0 बनाना तो लिखेंगे R2 में 0 बनाना है हमें R2 और इसमें माइनस कर लेते हैं क्योंकि हम ये तो ऑलरेडी प्लस है तो इसको माइनस करेंगे। कितना है, 21 है तो 21 R3, ये हो गया। तो अब हो जाएगा 1 0, अब ये हो जाएगा 0, ये 0 0 0 1 है, ये 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 0 1। इस साइड हमारा इकाई अवयव मिल गया। अब ये एल्गोरिदम पहले के लिए उपयोग करेंगे, ये पहला वाला है तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 -2/5 और यहाँ पे -3/5। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके रखना है। अब सेकंड R2 के लिए लगाएंगे तो -2/5 और 4/25 और तीसरे के लिए 11/25। अब R3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि उसका एल्गोरिदम नहीं है तो -3/5 और 1/25 और 9/25, ये हो गया। और यहाँ पे a। ठीक है, बस ये सिंपल सा इकाई अवयव बन गया। तो इस a इनवर्स इधर कर लीजिए तो a इनवर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो ये टोटल मान आ जाएगा आंसर।